Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. In economics today, we understand about the chapter number 5, that's name is presentation of our data for class 11th and it is our second part. Our today's topic is kinds of table. Kinds of table. अब हम बात कर रहे हैं आज काइंड्स ऑफ टेबल या टाइप्स ऑफ टेबल्स की बात करें तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो टेबल को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला होता है अकॉर्डिंग टू द पर्पस, दूसरा ऑर्डिनरी और तीसरा कंस्ट्रक्शन जैसा हमारा ज़रूरत होता है। तो अकॉर्डिंग टू द पर्पस में हमारे 2 तरह के टेबल्स आते हैं जिसमें होता है जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस पे। और ओरिजिनलिटीज़ की अगर बात करें तो ओरिजिनल टेबल और डिराइव टेबल, ओरिजिनल टेबल और एक डिराइव टेबल। और अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शंस की अगर बात करें तो नॉर्मली सिंपल और वन वे टेबल और दूसरा कॉम्प्लेक्स जिसमें हम डबल, 2 वे टेबल, ट्रिपल टेबल और मैनिफोल्ड टेबल को पढ़ने का काम करते हैं और समझने का। इसमें क्या होता है कि अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिलहाल हम इसमें पहले ये समझ लें, ब्रीफली डिस्कशन कर लें कि काइंड्स ऑफ टेबल का सिचुएशन कैसा होता है, किस तरह से। तो टेबल जब बनाई जाती है तो उसमें नॉर्मली जैसे पहले कहता है अकॉर्डिंग टू द पर्पस। तो पर्पस के अकॉर्डिंग टेबल की अगर बात करते हैं तो उसमें पहला हमारा आता है जनरल पर्पस टेबल। तो जनरल पर्पस टेबल is that table which is generally used। नॉर्मली देखें तो कुछ भी आसानी से लोग क्या करते हैं, 2-4 आइटम्स को ऐसे लिख लेते हैं और टेबल कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा जो भी कुछ भी जिसका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स नहीं होता या कोई स्पेशल पर्पस नहीं होता लोग लेकिन फिर भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे टेबल को जनरल टेबल के रूप में देखते हैं। इट डज नॉट सर्वे एनी स्पेसिफिक पर्पस और स्पेसिफिक प्रॉब्लम अंडर द कंसीडर। तो इस टेबल के अंतर्गत यानी जो टेबल हम बनाते हैं नॉर्मली, जैसे मान लीजिए आपका हमने टेबल बना लिया, आपके पास फेल होने का टेबल बना लिया, तो हमने लिख लिया कि आपके इस अकाउंट में आपका कितना है, इकोनॉमिक्स में कितना है, इस तरह के सब्जेक्ट में हमने आपके नंबर्स डाल दिए। अब आपके साथ बाकी लोगों को भी कंपेयर कर लिया कि किसका कितना कितना। तो इस तरह का टेबल जो है ना केवल हमको आपके इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है कि हाँ हमारे बच्चे कैसे हैं। तो ये ऑर्डिनरी हो क्योंकि स्कूल में है तो स्कूल में हमेशा टेबल इस तरीके से बनते रहते हैं। तो नॉर्मली इसमें अगर ये भी कहें तो कहता था सच टेबल्स आर जस्ट डाटा बैंक फॉर द यूज ऑफ रिसर्च फॉर देयर वेरियस स्टडीज। These tables are generally attached of some official reports like Census Report of India, and these are also called the reference table। तो नॉर्मली इसमें जैसे मैंने कहा कि ये केवल डाटा बैंक होता है, केवल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। और इस तरह का जो डेटा रिपोर्ट होता है वो अक्सर से मान लीजिए क्या होता है, इस तरह के रिपोर्ट में से सेंसस रिपोर्ट हुआ वो कॉमनली होता रहता है, ऑफिशियल पर्पस पे हम इसको अटैच करते हैं इसमें। और इस रिपोर्ट को यानी जनरल पर्पस टेबल को क्या किया जाता है, रेफरेंस टेबल के रूप में रिप्रेजेंट भी किया जाता है, इसको रेफरेंस टेबल के रूप से जाना भी जाता है। दूसरा वही चीज़ जैसे जनरल पर्पस में क्या है, हमारा कोई विशेष स्पेसिफाइड सिचुएशन नहीं होता है, स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव नहीं होता, लेकिन स्पेशल पर्पस में क्या होता है, स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव टेबल्स होते हैं, यानी स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट को फोकस करते हुए टेबल को जनरेट करने का काम किया जाता है। द स्पेशल पर्पस टेबल इज द टेबल विच इज प्रिपेयर्ड विद द सम स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड। ये ऐसा टेबल होता है जिसको प्रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्पेसिफिक पर्पस इन द माइंड, यानी एक विशेष उद्देश्य हमारे दिमाग में होता है कि इसका ये काम है। जनरली दीज आर द स्मॉल टेबल्स लिमिटेड टू द प्रॉब्लम्स अंडर द कंसिडरेशंस। इन दीज टेबल्स डाटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म्स ऑफ रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस। तो नॉर्मली क्या होता है, हम तो अपने ऑब्जेक्टिव को फोकस, स्पेशल पर्पस को फोकस करते हुए इस टेबल को बनाने का काम करते हैं, लेकिन जब इस टेबल को बनाते हैं तो ये टेबल क्या करता है, जो रिजल्ट होता है उस कॉन्सेप्ट का, उस स्टडी का, उसको रिप्रेजेंट करने का काम किया जाता है। दैट्स वाई दीज टेबल्स आर कॉल्ड द समरी
टेबल। तो ऐसे टेबल्स को हम क्या करते हैं, समरी टेबल के रूप में जनरेट करने का काम करते हैं। जैसे अभी मैंने पहले बताया कि हम अगर केवल अपने स्कूल के बच्चों का एक डिटेल्स तैयार करते हैं तो वो जनरल पर्पस होता है, क्योंकि हमको देखना होता है कि पिछली बार क्या रहा और इस बार क्या रहा है। लेकिन अगर हम पूरे महाराजगंज के बच्चों की स्टडी करते हैं, अलग अलग स्कूल के मान लीजिए कॉमर्स के बच्चों का क्या रिजल्ट रहा है, उसको जब कंपेयर करते हैं तो उस सिचुएशन में जो स्टडी हमारी होगी वो स्पेशल पर्पस पे होगी कि हम उनसे कैसे बेटर हैं। हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटीज़ की। तो अब अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटीज़ की जब बात करेंगे तो इसमें हमारा जो टेबल आता है नॉर्मली कहता है ओरिजिनल टेबल आता है। तो ये भी दो तरह का होता है जैसा कि पहले बताया गया है। तो ओरिजिनल टेबल इज दैट विच in which the data are presented in the sum form or and manners in which they are collected, same form of manners in which they are collected। तो नॉर्मली इसमें कह रहा है कि वो डेटा जिसको जैसे कलेक्ट किया गया वैसे ही रिप्रेजेंट कर दिया जाए, वो हमारा किस तरह का डेटा होता है, ओरिजिनल डेटा होता है। लेकिन अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, टेबल में, वो हमारा हो जाएगा ओरिजिनल टेबल, यानी कि दैट डेटा विच इज कलेक्टेड एज रिप्रेजेंटेड, जैसे भी कलेक्ट किया गया हो वैसे ही उसको टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस डेटा को हम क्या करते हैं, ओरिजिनल टेबल। अब डिराइव टेबल, मतलब इसमें क्या होता है, डिराइव का सेंस याद समझिए कि इसमें क्या होता है, हम इसमें बनाने का काम करते हैं, यानी कि हमने ओरिजिनली कोई डेटा लिया, ठीक है, अब उसको क्या करते हैं, उसको एनालाइज किया, उसको समझा और उसको समझने के बाद क्या किया, उसको रिप्रेजेंट करने का काम किया। तो ऐसे डेटा जो एनालिसिस करने के बाद या फिर उसे मॉडिफिकेशन करने के बाद रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको डिराइव डेटा करने का काम कहते हैं, डिराइव डेटा कहते हैं। अब थोड़ा समझ लीजिए लैंग्वेज, कहता है डिराइव डाटा इज दैट इन विच द डाटा आर नॉट प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ और द मैनर्स इन विच द डाटा आर कलेक्टेड। ये उसी फॉर्म या मैनर्स में प्रेजेंट नहीं किया जाता जिस फॉर्म या मैनर्स में उसको कलेक्ट किया जाता है। और इंस्टीड द डाटा आर द फर्स्ट कन्वर्टेड इन द रेशियो और द परसेंटेज दैन प्रेजेंटेड। इसको क्या कहता है, या तो रेशियो में या तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट करने का काम किया जाता है। अब बात आती है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शंस। तो जैसे कंस्ट्रक्शन में हमने बताया कि हमारे पास कितने होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा सिंपल या वन वे टेबल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टेबल, जिसमें हम 2, 3 एंड मैनीफोल्ड टेबल्स को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं सिंपल, यानी कि वन वे टेबल। जब सिंपल या वन वे टेबल की अगर बात होती है तो सीधी सीधी से बात होती है कि ऐसा टेबल जिसमें एक या दो एक इन्फॉर्मेशन हो। जैसे कहता था सिंपल टेबल इज दैट टेबल विच शोज द वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा, जो क्या करता है, केवल एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करने का काम कहता है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, 11th में कितने हैं, 200 स्टूडेंट्स हैं। बीए में कितने हैं, 100 है। बीए सेकेंड ईयर में कितने हैं, 80 हैं। और थर्ड ईयर में कितने हैं, 60 हैं। तो ये केवल एक पर्टिकुलर क्लास के इंफॉर्मेशन के बारे में बताने का काम कर रहा है। इस वजह से ऐसे डेटा को हम सिंगल या फिर वन वे टेबल कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल में याद रखिएगा, सिंगल में क्या होता है, एक डेटा होता है, तो कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे डाटा होते हैं। अ कॉम्प्लेक्स टेबल इज अ वन विच शो द मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा। एक ऐसा डेटा जो एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को बताने का काम कर रहा है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको बताया था 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है आपका डबल यानी कि 2 वे, दूसरा आपका होता है ट्रिपल यानी कि 3 वे, और चौथा होता है मैनीफोल्ड। तो हम बात करेंगे पहले डबल वाले की। तो जब डबल वाले की बात करते हैं तो इसमें एक से अधिक यानी कि एक नहीं 2 इन्फॉर्मेशन कम से कम तो इसमें होगा ही। कहता है 2 रो टेबल इज दैट विच शो द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा। अब एक एग्जाम्पल दिया, उसे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा कैसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मली क्या है, यहाँ पे क्या है, हमने दिया कि 11th में हमारे पास कुछ बच्चे हैं, ठीक है। अब उसमें से बॉयज़ और गर्ल्स ये 2 अलग अलग इन्फॉर्मेशन हो गया। 200 हमारे पास टोटल इन्फॉर्मेशन है। अगर हम देखा पहले में तो हमारे पास 11th में बच्चे हैं और जिनकी टोटल जो नंबर है वो कितने 200 है, लेकिन इसमें से कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं, इट्स रिप्रेजेंटिंग द डबल और द 2 वे टेबल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि 2 इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से मिल रहा है। यानी कि 160 क्या है बॉयज़ हैं और 40
गर्ल्स है। इसी तरीके से BA पार्ट 1 में 40-60 का है जो कि टोटल 100 हमारे इधर है। BA पार्ट 2 में 60-20 का जो कि टोटल 80 एंड BA पार्ट 3 में 50-10 का जो रिप्रेजेंट करता है कितने का 60 का। इस तरीके से देखें तो 440 स्टूडेंट्स हैं हमारे कहाँ से 11 से लेके BA थर्ड ईयर तक के, और उसमें 310 जो है स्टूडेंट हैं वो बॉयज़ हैं और 130 जो क्या है वो गर्ल्स हैं। इट्स दिस टाइप ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज अ डुअल और द टू वे टेबल रिप्रेजेंटेशन। अब ट्रिपल में क्या होगा, अब यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन है तो ट्रिपल में 3 इन्फॉर्मेशन होंगी। ठीक है, अब कैसे देख लीजिए यहाँ पे। अब हमने देखा कि यहाँ पे क्या है हमारे पास क्लास है, सेम सिचुएशन है। अब बॉयज़ भी हैं ठीक है और गर्ल्स भी हैं। तो बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, टोटल मिला के 200 है। इसमें बॉयज़ कितने गर्ल्स कितनी हैं 40 हैं और बॉयज़ कितने हैं 100 है, जो सॉरी 160 है। तो ये हमारा 2 फोल्ड में था, लेकिन जब 3 फोल्ड की बात करें यानी कि मोर देन 2, जब 2 से अधिक इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको हम 3 फोल्ड में लेके आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 2 से अधिक मतलब 3 तक की, तो इसमें क्या अब हमने इसको क्या किया एक कैटेगरी को जनरेट की रूरल एंड अर्बन एरिया को। ये 2 और जुड़ गए, एक हमारा हो गया क्या ये, दूसरा ये और तीसरा ये। सेम सिचुएशन गर्ल्स की हो गई, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, अब इस तरीके से रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में क्या पॉपुलेशन है एजुकेशन की, और BA 11th में कितने हैं, BA में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में कितने, इस तरह से हम टोटल इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इसको लैंग्वेज वाइज देखें तो यहाँ साफ साफ लिखा है ट्रेबल टेबल इज दैट सो द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा। ऐसा टेबल जो क्या करे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। इसमें क्या होता है अकॉर्डिंग टू द क्लास सेक्स एंड हैबिटेशंस की बात कर लें, इस तरीके से हम अलग अलग कैटेगरीज बना के इसको क्या करते हैं शो कर सकते हैं। अब बात आती है मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड में क्या होते हैं एक से अधिक डेटा होते हैं, इसमें मतलब 2 या 3 नहीं होते और भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसमें कहता है द मैनीफोल्ड टेबल इज द वन विच शो द मोर देन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ऐसा टेबल जिसमें 3 से अधिक। इसमें बताया गया पहले ही कि मैनीफोल्ड में क्या होते हैं 3 से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखा है तो पहला इन्फॉर्मेशन ये था हमारा, ठीक है। दूसरे में जब सेकंड फोल्ड में आई 2 फोल्ड में आया तो बॉयज़ एंड गर्ल आ गया, 3 फोल्ड में आ गया तो रूरल एंड अर्बन आ गया, एंड जब 3 फोल्ड से अधिक हुआ जिसमें मैरिड अनमैरिड, मैरिड अनमैरिड, मैरिड अनमैरिड। ये देखिए अब क्या है कि 1 2 3 4 5, अगर एक से मतलब क्या है 3 से अबव इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रहा है तो इस तरीके के इन्फॉर्मेशन देने वाले टेबल को हम कहते हैं मैनीफोल्ड टेबल, यानी कि डाटा टेबल विच रिप्रेजेंटिंग द मोर देन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा इज नोन एज मैनीफोल्ड टेबल। अब हम यहाँ बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या क्लासिफिकेशन होता है, तो नॉर्मली देखें तो टेबुलर प्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन द फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा लाइक अ क्वालिटेटिव, क्वांटिटी, इम्पोर्ट, टेम्पोरल एंड द स्पैटियल। तो नॉर्मली द फॉलोइंग्स आर द डेटा। अब क्या क्या है इसमें, तो इसमें अगर हम देख लें तो पहला हमारा आता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो जब भी हम इसकी बात करते हैं तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखना होगा कि ये कहना क्या चाहता है। तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन की बात होती है, नो डाउट ये क्वांटिटी की बात करता है, क्वालिटी की बात करता है, क्वांटिटी की बात नहीं करता है। Occurs when the data are classified on the basis of the quality attribute or the qualitative characteristics of the phenomenon। यानी कि ऐसा डाटा जो क्या करता हो क्वालिटेटिव सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करता है, क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे द डाटा ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट may relate to the rural and urban, skilled or unskilled workers or the male or the female job seekers। तो इस तरह की डाटा देखें तो ये पढ़ा लिखा है उसकी बात नहीं कर रहा है, कितना कमाता है उसकी बात नहीं कर रहा है, मतलब कितना कमाता है उसकी बात नहीं कर रहा है, क्या करता है उसके ये कह रहा है कि स्किल्ड है नहीं है, जॉब में है या नहीं है, ये उसकी क्वालिटी की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे एक टेबल दिया गया आपको, तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया अनएम्प्लॉयमेंट इन पंजाब बाय सेक्स एंड लोकेशन इन परसेंट। तो सेक्स क्या है भाई मेल एंड फीमेल है, लोकेशन क्या है रूरल एंड अर्बन एरिया में है, तो मेंबर्स क्या हैं वो कितने लोग हैं भैया इसमें अनएम्प्लॉयड लोग रूरल में 20% है तो अर्बन में 10% है,
रूरल में फीमेल में 30% है तो अर्बन में 20% है। टोटल अगर देखा जाए तो 25% रूरल में ऐसे लोग हैं मेल फीमेल मिला के जो अनएम्प्लॉयड है और 15% अर्बन में ऐसे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ पे साफ साफ क्या किया जा रहा है, यहाँ पे क्वालिटी बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन का काम करने का काम किया जा रहा है। सेकेंड, क्वांटिटेटिव बेसिस पे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर्स में रिप्रेजेंट किया, लोकेशन को रिप्रेजेंट किया, लेकिन क्वालिटी इतने लोग हैं मेल है इतने फीमेल है। अब यहाँ क्वांटिटी की बात कर रहा है कि ऐसे कितने हैं जो किस किस सिचुएशन में आते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, फिलहाल स्टेटमेंट क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन अकर्स द व्हेन द डाटा आर क्लासिफाइड इनटू द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिनोमेना। जब डेटा क्या हो क्वांटिटी के बेसिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया मैथमेटिक्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द 12th CBSE एग्जामिनेशन, द टेबल शोज द टेबुलर प्रेजेंटेशन of the data are classified on the basis of the quantitative characteristics। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक डेटा रिप्रेजेंट किया गया है जो मैथ्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसमें CBSE बोर्ड में कुछ बच्चों ने नंबर्स लिए हैं। तो उसमें क्या है, तो भैया हमारे पास 100 बच्चों का सोर्स लिया गया है। नॉर्मली देखें तो यहाँ के 3 से 20 to 30 पाने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 3 हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी है, ये राम श्याम लड़का लड़की है ऐसा कुछ नहीं, ये कुछ नहीं बता रहा है, ये बस बता रहा है कि 20 से 30 पाने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 3 हैं। 40 to 50 का कितना है, 12 है। इसी तरीके से 60 to 70 का कितना है, 32 है। 80 to 90 का कितना है, 9 है। और 100 का देख लिया जाए तो 1 है। इस तरीके से अगर देखें तो सबको क्वांटिटी में ही रिप्रेजेंट करने का काम किया गया। तो यानी कि जब डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है किस में, क्वांटिटी में, यानी कि नंबर्स में, न्यूमेरिकल्स में, तो ऐसे डेटा को हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन डाटा या एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन कहते हैं। फिर अब हम बात आती है हमारी यहाँ पे जो अगली बात होती है, जिसे कि इसमें कहता है कि टेम्पोरल क्लासिफिकेशन डाटा टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो टेम्पोरल की जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, टाइम स्पेसिफाइड पीरियड होता है। नॉर्मली कहता है तो टेम्पोरल क्लासिफिकेशन डाटा क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड टाइम बिकम्स द क्लासिफाइंग वेरिएबल्स। ये टाइम की बात करता है कि जिस डेटा में टाइम को से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाए वो कैसा होता है, टेम्पोरल डेटा होता है। तो नॉर्मली यहाँ पे देख लीजिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, द एनुअल सेल्स ऑफ अ सेल फोन इन अ सिटी ऑफ दिल्ली 2014 to 18। तो 14 एक टाइम है, 15, 16, 17, 18, ये देखें तो पूरा ईयर दिया हुआ है, ईयर का टाइम को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे हमारी क्वांटिटी दी है कि हमने कितना कितना वहाँ पे सेल किया। तो यानी कि ऐसा डेटा जिसमें क्या हो, टाइम दिया हो, टाइम स्पेसिफाइड हो, तो इसको टेम्पोरल डेटा या टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ अ डेटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन कहते हैं। अब फोर्थ आता है हमारा स्पैटियल क्लासिफिकेशन। तो इसमें लोकेशन होता है स्पेशली। तो स्पैटियल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। स्पैटियल क्लासिफिकेशन प्लेस लोकेशंस बिकम अ क्लासिफाइंग द वेरिएबल्स। यानी कि इसमें जो इस तरह के क्लासिफिकेशन में जो प्लेस या लोकेशन होते हैं वो क्या होते हैं, मेन बेस होते हैं किसी भी वेरिएबल को डिफाइन या क्लासीफाई करने के लिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इंडियन स्टूडेंट्स इन अ डिफरेंट वर्ल्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग कंट्रीज में इंडियन स्टूडेंट्स कितने हैं, तो यहाँ देखिए ये कंट्री हो गया, ये नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे देखें USA, UK, जापान, रशिया, ऑस्ट्रेलिया में 50,000, USA में 15,000, UK में 5,000, जापान में 2,000, रशिया में एंड 7,000 ऑस्ट्रेलिया में है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है वो किस तरीके की है, वो लोकेशन वाइज है। तो इस तरह के डेटा को हम किस नाम से, स्पैटियल क्लासिफिकेशन टेबुलर प्रेजेंटेशन के रूप में भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेरिट्स ऑफ ए टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो जैसा कि टेबुलर प्रेजेंटेशन में तो अच्छा होता है, बहुत ही आसानी से कंपेयर किया सकता है, इसको समझा जा सकता है। तो देखते हैं, जब हम बात करते हैं मेरिट ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन की, तो पहला पॉइंट आता है द सिंपल एंड ब्रीफली प्रेजेंटेशन। कम जगह पे कम स्टेटमेंट को यूज़ करते ही बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। टेबुलर प्रेजेंटेशन इज द perhaps the most simplest form of the data presentation। नॉर्मली देखें टेबुलर प्रेजेंटेशन जो होता है, क्या होता है, सबसे सिंपल डेटा प्रेजेंट करने का एक फॉर्मेशन होता है। यानी कि टेबुलर प्रेजेंटेशन इज perhaps the most simplest form of डाटा प्रेजेंटेशन।
द डाटा बिफोर देयरफॉर आर इजीली अंडरस्टूड। इससे क्या होता है, इसको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो डाटा को आसानी से समझा जा सकता है। एंड ऑल्सो द लार्ज वॉल्यूम ऑफ द स्टैटिकल डेटा आज रिप्रेजेंटेड इन अ वेरी ब्रीफ फॉर्म। और बहुत बड़ी डेटा को हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिकली बहुत ही कम डिटेल के साथ भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन आफ्टर पॉइंट की बात करें तो जिसमें फैसिलिटीज़ ऑफ कंपैरिजन, जब डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है या एक टेबुलर फॉर्मेशन में होता है तो वो टेबल हमें एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है कि हम पहले डेटा को दूसरे डेटा के साथ आसानी से कंपैरिजन कर सकें। तो नॉर्मली यहाँ पे कहता है टेबुलर प्रेजेंटेशन फैसिलिटेट द कंपैरिजन ऑफ अ डाटा बाय द प्रेजेंटिंग द डाटा इन द डिफरेंट क्लासेस। अब देखिए मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे हमने कर लिया, तो हमने यहाँ पे मान लीजिए कुछ डेटा रख लिया। अब उसका एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, तो हम पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ कंपेयर आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे डेटा को इसी तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यानी कि टेबुलर प्रेजेंटेशन में ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस करते हुए भी क्या कर सकते हैं, डेटा को कंपेरिजन करने का काम कर सकते हैं। ईजी टू एनालिसिस, आसानी से इसका विश्लेषण भी किया सकता है, इसको एनालाइज भी किया सकता है। इट इज़ अ वेरी ईजी टू एनालाइज द डाटा फ्रॉम द टेबल्स। आसानी से कैसे, जैसे मैंने कहा कि पहले को दूसरे के साथ जब कंपेयर करेंगे तो उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, उन दोनों के बीच में सिचुएशन या कंडीशन क्या चेंज है, उसको आसानी से हम एनालाइज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट की जब बात करते हैं तो वहाँ पे हाईलाइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा। इसमें हम टेबल प्रेजेंटेशन से उन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं जो हमारे डेटा को बहुत ही इम्पोर्टेंस व्यू के थ्रू देखा जा सकता है जो हमारे डेटा में। द टेबुलर टेबुलेशन हाईलाइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा अकॉर्डिंग टू इट्स बिकम ईजी टू रिमेंबर द स्टैटिकल फैक्ट। इसकी वजह से क्या होता है, जब डेटा को हम आसानी से जो सबसे इंपॉर्टेंट उन पॉइंट्स को हाईलाइट करें तो वो हमेशा क्या होता है, ईजी हो जाता है हमारे लिए। किसके लिए, ईजी टू रिमेंबर द स्टैटिकल फैक्ट। उस फैक्ट्स को आसानी से तैयार किया सकता है, उसको दिमाग में रखा जा सकता है। और दूसरी चीज़ इकोनॉमिकल होता है, यानी कि बहुत कम टाइम में बहुत कम जगह पे ही हम बहुत सारे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। टेबुलर प्रेजेंटेशन इज़ अ वेरी इकोनॉमिकल मोड ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन। इट सेव्स द टाइम एज वेल एज स्पेस। ये स्पेस भी क्या करता है, स्पेस के साथ टाइम को भी सेव करने का काम करता है। Now this chapter is over. Thank you for watching this video. If you have any type of the queries, you should be consulted through the Google Classroom.